What is the principal value of cos inverse cos 2 pi by 3 plus sin inverse sin 2 pi by 3? हेलो डियर्स, टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्लास 12। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्लास 12 का टॉपिक है। डिप्लोमा में भी इसे पढ़ना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये ऑल इंडिया 2011, 2009 और 8 तीनों में इसको पूछा है। इस प्रश्न को क्या सॉल्व करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। दिया क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। कैसे सॉल्व करेंगे? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का एक फॉर्मूला है। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ये फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होता है एक्स, और दूसरा फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू होता है एक्स। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं। इस केस में, इन केस ऑफ कॉस के केस में थीटा का वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच होना चाहिए, और साइन के केस में थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं। क्या थीटा का वैल्यू इनके बीच किसके बीच है? 0 से पाई के बीच है। कॉस के केस में है 2π/3। दोनों के केस में 2π/3। 2π/3 का वैल्यू कितना होता है? 2π/3 इज इक्वल्स टू 2 × 180/3, यानी कि 3 × 6 = 18, 120 डिग्री। पाई माने 180 होता है। ठीक है, 0 से 180 के बीच, 180 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ 120 डिग्री है, यानी कि कोस का केस में ये है। लेकिन साइन के केस में 120 डिग्री, यानी कि साइन का केस क्या है? -90 से +90 के बीच होना चाहिए। यहाँ 120 है, तो साइन का केस ये नहीं होगा। सो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यानी कि एक्स के रूप में 2π/3, तो इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2π/3 प्लस। अब साइन का केस ये नहीं है, क्या करेंगे इसमें? साइन इनवर्स साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। तो ये कितना हो जाएगा? 3π माइनस π/3, 3π माइनस π/3, तो इज इक्वल्स टू नहीं हुआ 2π/3। तो ये हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। सो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। अब ये हो जाएगा 2π/3 प्लस साइन, ये साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। ये सब फॉर्मूला याद कर लो। पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो। इन सब फॉर्मूला के बिना सॉल्व नहीं होगा ये। इन सब क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो साइन पाई माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा के रूप में π/3 है, तो π/3। अब ये इस फॉर्म में आ गया साइन इनवर्स साइन एक्स, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या है? -π/2 से π/2 के बीच है ना, -90 से 90 के बीच होना चाहिए। तो ये तो 60 डिग्री है, यानी कि इसके बीच है। तो इस फॉर्मूला को अब हम यहाँ लगा देंगे। तो इज इक्वल्स टू 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एक्स के रूप में π/3। 2π/3 प्लस π/3 कितना होगा? ये हो जाएगा 3 2π प्लस पाई इज इक्वल्स टू 3π/3 इज इक्वल्स टू 3 3 कट दिया, यहाँ बचा पाई। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्या किया हमने? कॉस इनवर्स कॉस एक्स और साइन इनवर्स साइन एक्स के रूप में है। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स होता है। तो इस केस में क्या है कि थीटा 0 से पाई के बीच होना चाहिए, यानी कि ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू एक्स,
एक्स के रूप में 2π/3। अब साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है थीटा का कंडीशन, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, ये लिख सकते हैं 2π/3 को π-π/3, ठीक है। अब यहां से साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना। सो अब ये हो गया साइन इनवर्स साइन π/3, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स के रूप में π/3, 2π/3 प्लस π/3 इज इक्वल्स टू पाई। ये हो गया आंसर। सो ये था आज का टॉपिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।